Hi everyone, I welcome you all to Target Competitive, and here we will study Newton's second law of motion and third law of motion combinedly. In last lecture we saw what first law means, and there we saw application related to first law, and in the end I provided you with the property of momentum and impulse. तो वही property of momentum और impulse को यहाँ पे लेके चलना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स होता है कोई भी बॉडी पे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये है कोई बॉडी यहाँ पे, ये है कोई बॉल यहाँ पे, ये है रेस्ट में। मैंने क्या किया, इनिशियली ये है रेस्ट में, मैंने बॉल पे फोर्स अप्लाई किया। क्या किया यहाँ पे भाई, फोर्स अप्लाई किया बॉल पे। तो ये बॉल का कुछ अपना मैस होगा, एम होगा, लेट मैं मानूंगा ये है 1 kg बॉल। तो मैंने बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ठीक, अब ये बॉल यहाँ पे पहुंची। ठीक, जब बॉल पे पुश लगा तो ये यहाँ पे पहुंची, एंड देन फाइनली ये यहाँ पे पहुंची। तो यहाँ पे बॉल ने अटेन की इनिशियल वेलोसिटी यू, और ये वाली कंडीशन में बॉल ने अटेन की फाइनल वेलोसिटी v। तो हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है दैट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा यहाँ पे, तो वो होगा भाई m इंटू यू, और यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू वी। तो इनिशियल मोमेंटम बॉल ने कितना अटेन किया, दैट्स इक्वल टू m इंटू यू, एंड फाइनल मोमेंटम कितना बॉल ने अटेन किया, दैट्स इक्वल टू m इंटू वी। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा जो मोमेंटम होता है दैट्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो देखिए ये वाले पोजीशन से ये वाली पोजीशन तक कुछ टाइम तो लगा ना बॉल को, यानी कि फ्रॉम ये वाली पोजीशन टू ये वाली पोजीशन बॉल को कुछ टाइम लगा। तो यही होता है भाई सेकंड लॉ। ये क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो चेंज हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू यू, अब फाइनल मोमेंटम क्या बना, m इंटू वी। यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है विथ टाइम, यानी कि विथ टाइम। देखिए यहाँ पे कुछ टाइम था और यहाँ पे कुछ टाइम होगा, एंड ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है ना, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो हो रहा है ना विथ टाइम, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स F पे। यानी कि जितना एक्सटर्नल फोर्स F होगा तो उतना ही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ना वो उतना ही वो किसी ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना इससे एक डेराइवेशन निकलती है, तो वो देखेंगे हम। हमें पता है कि अब जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि dp अपॉन dt। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे होगा वो होगा भाई dmv, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन dt। तो ये हो गई ये इक्वेशन। बट हम देखेंगे ये इन टर्म्स ऑफ स्केलर। तो f होता है भाई यहाँ पे p अपॉन टी। ठीक, p अपॉन टी, यानी कि अगर हम देखें कि जो फोर्स होता है वो होता है मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि p अपॉन टी। अब जो मोमेंटम होता है दैट्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, चाहे इनिशियल यहाँ पे लो या फाइनल, दैट्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे f इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी। आई कैन राइट इट एज m, यानी कि f इक्वल टू m इंटू वी बाई टी क्या हो गया a, यानी कि एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे निकल आई इक्वेशन f इज इक्वल टू एम ए। क्या निकल आई यहाँ पे इक्वेशन, f इज इक्वल टू एम ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये जनरली पेपर्स में पूछा जाता है। जो इक्वेशन f इक्वल टू एम ए है ना, ये किस लास्ट से निकलती है, यानी कि इसकी जो डिराइवेशन है ना ये किस लॉ से निकल आती है, तो ये निकल आती है भाई फ्रॉम सेकंड लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि f इक्वल टू एम ए जो है ना, यानी कि फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होगा। यानी कि जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v, तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी, और जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होगा। यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगी बॉडी में। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला नोट है यहाँ पे जो सेकंड लॉ है ना ये कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स को डिफाइन करता है। लाइक हमने देखा जो फर्स्ट लॉ है ना वो डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को, बट सेकंड लॉ डिफाइन करती है सेकंड लॉ डिफाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स को। याद रखिएगा, यहाँ हम बोलें जो सेकंड लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स, फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट जो सेकंड लॉ होता है ना वही होता है रियल लॉ। पेपर्स में पूछा जाता है और जनरली बच्चे थर्ड लॉ को रियल लॉ मानते हैं, क्योंकि जो थर्ड लॉ है ना उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है डे टू डे लाइफ में। बट जो सेकंड लॉ है वो होता है रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों होता है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ है ना वो निकल आते हैं फ्रॉम, वी कैन डिराइव देम फ्रॉम सेकंड लॉ। ठीक,
नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन जो कैचिंग होती है ना क्रिकेट बॉल की, देखिए कैचिंग होती है क्रिकेट बॉल की, तो वाइल कैचिंग है बॉल क्रिकेट बॉल, कोई प्लेयर जो है ना वो अपने हैंड्स को लोअर करता है, ठीक। ये क्यों करता है? ताकि उसको वो हर्ट ना हो जाए, उसके जो हैंड्स है ना वो हर्ट ना हो जाए फ्रॉम गेटिंग डैमेज। देखिए इनिशियली बॉल कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए लेवल को देखिए, इनिशियली बॉल यहाँ पे और हैंड्स की लेवल को देखिए। देखिए जितनी बॉल नीचे आ रही है उतने हैंड्स जो है ना वो नीचे गिर रहे हैं। तो ये बॉल को कहाँ पे पकड़ रहा है, यहाँ पे, ना कि ये वाले पॉइंट पे। अगर ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2, देखिए पॉइंट 2 पे पकड़ रहा है। इसीलिए पकड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए कमिंग फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 बॉल को कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इम्पल्स का, क्योंकि इम्पल्स होता है भाई फोर्स इनटू टाइम, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा बॉल में। अब जब बॉल थोड़ी नीचे आएगी तो टाइम लगा ना कुछ नीचे आने में, लाइक 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा ना वो बॉल पे कम होगा। अगर ये बंदा यहाँ पे बॉल को पकड़ेगा तो यहाँ पे बंदे के हैंड्स जो है ना वो हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा बॉल में। अब ये जो बंदा है ना ये बॉल को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है अपने पास आने के लिए, तो यहाँ पे जो फोर्स है ना वो कम होगा। तो ये बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। लाइक यहाँ पे देखते हो आप, ये है राइट टेक्निक, अपने हैंड्स को पीछे ले जाना है। ये वाली टेक्निक देखिए, ये बंदा आगे ले जा रहा है तो बॉल देखिए यहाँ पे गिर रही है, क्योंकि ये बॉल की तरफ भाग रहा है, बल्कि बॉल को क्या है, बॉल को अपनी तरफ आने देना होता है। तो ये है टेक्निक फॉलोड इन क्रिकेट। नेक्स्ट है जो बर्तन होते हैं ना, चाइना वार्स। तो जो बर्तन होते हैं ना भाई, इनकी क्या की जाती है, इनकी पैकिंग की जाती है विथ पेपर या स्ट्रॉ, ठीक। इनकी क्या की जाती है, इनकी की जाती है भाई यहाँ पे कवरिंग। देखिए यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स है। देखिए ये है कोई बर्तन, अगर ये बर्तन डायरेक्टली किस पे गिरेगा, फ्लोर पे, तो ये चकनाचूर हो जाएगा। अब ये बर्तन किस में रखा हुआ होता है, ये रखा हुआ होता है पैकिंग में, ठीक। अब जब ये पैकिंग गिरेगी ना कहाँ पे, ग्राउंड में, इसके अंदर क्या है बर्तन, ठीक, ये कहाँ पे गिरेगी, ग्राउंड में। तो ये जो बर्तन है ना इनसाइड, ये डायरेक्टली टच नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बर्तन को, ताकि वो किस पे गिरे, वो यहाँ पे ग्राउंड को टच करे, इसलिए वो यहाँ पे टूटता नहीं है, इसलिए कवरिंग की जाती है। नेक्स्ट है जो कार और ट्रक है ना, ये प्रोवाइड किए जाते हैं विथ स्प्रिंग सिस्टम या शॉकर। देखिए जो रोड होता है ना वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है जहाँ पे आप चलते हो। तो ये आप कोई गाड़ी में हो, ये है गाड़ी का रूफ यहाँ पे, तो अगर रोड जो है ना वो अनइवन है, यानी कि कहीं पे स्लोप, कहीं पे डाउन, कहीं पे आप, या कहीं पे गड्ढे, ठीक। तो अगर ये शॉकर्स या ये स्प्रिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो जो जब भी आपको यहाँ पे जर्क लगती ना, तो आप ऊपर की तरफ जाते, तो आपका जो हेड है ना दैट विल स्ट्राइक द यहाँ पे फ्लोर किसका, कार का, ये छत किसका, कार का। तो यहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम लगाया जाता है। नेक्स्ट है जो हाई जंप होता है। हाई जंप आप देखते हो, देखिए ये है कोई एथलीट, ये क्या करिए, यहाँ पे हाई जंप करिए, देखिए हाई जंप। बट हाई जंप के लिए जो ये है ना यहाँ पे फ्लोर में कुशन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, कुशन, इसीलिए क्योंकि अगर ये एथलीट डायरेक्टली गिरेगा ना किस पे, ग्राउंड पे, क्या गिरेगा, यहाँ पे, ये वाले ग्राउंड में, तो इसकी हड्डियों का चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या किए जाते हैं, कुशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ताकि ये बंदा जब इम्पैक्ट करे या हिट करें इस कुशन को, ये कुशन क्या जाएगा नीचे की ओर, किधर, ग्राउंड की ओर, ताकि जो इम्पल्स होगा ना यहाँ पे, यहाँ फोर्स जो हायर फोर्स है ना किस में, ये बंदे में, तो ये जो फोर्स है ना ये विथ टाइम यहाँ पे कम होगा, यानी कि यहाँ पे इम्पल्स जो है वो कम होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स या सेकंड लॉ। अब देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना ये है रिलेटेड विथ थर्ड लॉ। हमने देखा मोमेंटम एंड इम्पल्स दे आर रिलेटेड विथ सेकंड लॉ, इनर्शिया इज रिलेटेड विथ फर्स्ट लॉ, बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है ये है रिलेटेड विथ थर्ड लॉ। अब ये क्या कहता है, ये कहता है इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन 2 और मोर बॉडीज, यानी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज है और इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो टोटल मोमेंटम है ना सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो ये है यहाँ पे बॉल 1, इसका मैस है m1, ये है बॉल 2, इसका मैस है m2, ठीक, ये है m1, ये है m2, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये बॉल, मैंने बॉल को यहाँ पे धक्का दिया और ये बॉल को यहाँ से धक्का दिया, तो ये बॉल ने इनिशियली अटेन की इनिशियल वेलोसिटी u1 और ये बॉल ने अटेन की इनिशियल वेलोसिटी u2, यानी कि u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, u है भाई इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 और जो बॉल 2 है यानी कि m2 जिसका मैस है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u2। तो यहाँ पे बोलिए मोमेंटम, आप मुझे बोलिए इस टाइम मोमेंटम, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया है कि मोमेंटम होता है भाई मैस इनटू वेलोसिटी। तो p1 यहाँ पे मैं लिखूँगा, जो P1 होगा दैट विल बी इक्वल टू M1 इंटू U1, और यहाँ पे जो मोमेंटम होगा P2 दैट विल बी इक्वल टू M2 इंटू U2, ठीक। हाँ भाई ठीक। अब ये आगे की ओर जा रही है एक ही डायरेक्शन की, ये
अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ये क्या करेंगी भाई, ये इम्पैक्ट करेंगी। क्या करेंगी भाई, इम्पैक्ट। जैसे ही यहाँ पे इम्पैक्ट, देखिए कंडीशन 2, पहले मैंने बॉल को रिलीज किया, आपने उस साइड धक्का दिया, मैंने इस साइड बॉल को धक्का दिया। अब ये क्या करेंगी भाई, ये इम्पैक्ट करेंगी, एक दूसरे को टच करेंगी, ठीक। अब आफ्टर टचिंग ईच अदर, ये बॉल जैसे यहाँ पे टच करेगी, ये बॉल अब पीछे की ओर जाएगी और ये बॉल अब पीछे की ओर। इनिशियली ये बॉल इधर आ रही थी, अब ये बॉल इधर जाएगी, ये बॉल इधर आ रही थी, ये बॉल इधर जाएगी, ठीक, आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो ये बॉल पीछे की ओर जाएगी, तो ये बॉल का जो m1 बॉडी है, जो m1 बॉल है, इसकी अब जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी v1 होगी। तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम p1 डैश, मैं बोलूँगा इस टाइम p1 डैश, तो वो होगा भाई m1 इंटू v1। एंड ये बॉल का मोमेंटम p2 डैश वो कितना होगा, वो होगा भाई m2 इंटू v2। तो हम बोलेंगे फिर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। तो हम बोलेंगे जो p1 एंड प्लस p2 है ना, वो होना चाहिए इक्वल टू p1 डैश प्लस p2 डैश। यही कहता है कौन, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 शुड बी इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये कहता है भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे समझते हैं आप न्यूटन्स थर्ड लॉ को, ठीक। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ये करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ये याद रखिएगा, ठीक। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन आप दो, उस पर अगर आप कोई रिएक्शन देते हो, लाइक यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ठीक, ये है कोई बॉल, ये है कोई बॉल, ठीक, ये बॉल किधर आ रही है, मैंने इनिशियली बॉल को क्या रखा है, मैंने अपने हैंड्स में रखा है, अब मैंने बॉल को रिलीज किया, तो ये बॉल किधर आएगी, नीचे की ओर, देखिए ये आएगी नीचे की ओर, ठीक। तो ये क्या करेगी, ये वाले टेबल पे हिट करेगी, क्या करेगी, हिट। तो ये बॉल ने यहाँ पे एक्शन किया, क्या किया, एक्शन किस पे, टेबल ने, ठीक, टेबल पे, किस पे एक्शन किया, टेबल पे। एंड टेबल इन टर्न इस पे रिएक्शन देगा, क्या देगा, रिएक्शन, यानी कि वापस रिएक्शन देगा। तो ये बॉल फाइनली ऊपर की ओर जाएगी। इनिशियली बॉल आ रही थी नीचे, जब मैंने बॉल को रिलीज किया, जब बॉल ने किस पे, टेबल पे से ट्राई करा, तो वो अब ऊपर की ओर जाएगी। तो ये होता है भाई थर्ड लॉ, ये कहता है थर्ड लॉ, यानी कि बॉल ने क्या अप्लाई की, एक्शन किस पे, टेबल पे, और टेबल ने इन टर्न अप्लाई क्या की, रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये हो गया भाई फर्स्ट लॉ। एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू बॉडीज, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यानी कि वही बॉल ने एक्शन किस पे किया, टेबल में, टेबल पे, टेबल ने रिएक्शन किस पे अप्लाई की, टेबल ने रिएक्शन किस पे अप्लाई की, बॉल पे। तो ये हो गया भाई न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह होता है। लाइक वॉकिंग, आप वॉकिंग करते हो तो आप क्या करते हो, आप ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करते हो, क्या करते हो, देखिए यहाँ पे आप ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करते हो, और ग्राउंड इन टर्न आपको धक्का देता है, क्या देता है भाई, धक्का। देखिए यहाँ पे आपने ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई किया और ग्राउंड क्या करेगा, आपको उतना ही फोर्स देगा ऊपर की ओर। तो वॉकिंग बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हो गया स्विमिंग। देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, स्विमिंग। तो ये बंदा किधर की ओर जा रहा है, आगे की ओर। ये जो पानी है ना, पानी को ये किधर की ओर धकेल रहा है, पीछे की ओर, एंड जो पानी है ना वो इसको आगे की ओर ले जा रहा है। यानी कि ये जितना धक्का किसको, पानी को दे रहा है ना, उतना ही धक्का पानी इसको दे रहा है। यानी कि जितना एक्शन कौन ये पानी पे कर रहा है, ये स्विमर, उतनी ही रिएक्शन कौन दे रही है, यहाँ पे पानी। लाइक नेक्स्ट हो गया मैन जंपिंग आउट ऑफ ए बोट, ये हो गया भाई मैन जंपिंग आउट ऑफ ए बोट। इनिशियली मैन कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक, बोट जा रहा है इधर, ठीक। एंड मैन अब क्या कर रहा है, मैन ने छलांग लगाई नीचे की ओर, तो ये गया इस ये वाली डायरेक्शन में, यानी कि इसने एक्शन अप्लाई की। अब जो बोट है ना, बोट जो है ना वो पीछे की ओर जाएगी, यानी कि जितना ये आगे जाएगा ना, उतनी ही बोट है ना वो पीछे की ओर जाएगी। तो ये किसके आधार पे है, ये है थर्ड लॉ के आधार पे, यानी कि जितना ये एक्शन अप्लाई कर रहा है तो उतनी ही रिएक्शन कौन दे रही है, बोट। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये है भाई गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, जनरली ये जो गन होता है ना, गन से क्या निकलती है, बुलेट, बुलेट में होती है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो बुलेट किधर की ओर जाती है,
आगे की ओर। एंड जो गन है ना, आफ्टर जैसे ही बुलेट शॉट होती है ना, तो गन पीछे की ओर जाता है। देखिए यहाँ पे लाइक ये जो है ना, ये गर्ल ये यहाँ पे गन से फायर शॉट कर रही है, तो इनिशियली गन की डायरेक्शन यूँ होगी, तो गन से जैसे ही गोली यूँ निकलेगी ना, तो गन किधर की ओर जाएगा, पीछे की ओर, यानी कि गोली आगे की ओर और गन जो है ना, गन पीछे की ओर जाएगा। इसी को कहा जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या कहा जाता है भाई, रिकॉइलिंग ऑफ गन। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है, जब भी आप गन चलाओ ना, जब भी आप गन से फायर करो ना, तो गन को कहाँ पे रखना है, अपने कंधों के करीब रखना है। क्या रखना है भाई, अपने कंधे के साथ रखना है, ताकि वो आपको झटका ना दे या अपोजिट रिएक्शन ना दे, ठीक, क्योंकि यू माइट गेट हर्ट सम टाइम, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे रॉकेट प्रपल्शन। काफ़ी बार पूछे गए हैं ये, जनरली ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रॉकेट प्रपल्शन। अब रॉकेट प्रपल्शन क्या होता है, जनरली जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है या कोई रॉकेट हिट किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेस ऑफ थर्ड लॉ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रॉकेट होता है ना, इसमें होते हैं गैसेस। क्या होते हैं भाई, गैसेस यहाँ पे, ठीक। और इन गैस को क्या किया जाता है, इनको इग्नाइट किया जाता है, यानी कि इनको यहाँ पे क्या किया जाता है, इग्नाइट, यानी कि इनमें यहाँ पे बर्निंग की जाती है, इनको स्पार्क दी जाती है और इनमें यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये जो है ना, ये रॉकेट यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये गैसेस को पीछे की ओर रिलीज करता है। एंड ये जो गैस है ना, एज फ्यूल, ये इसको धक्का देते हैं और आगे की ओर ले जाते हैं। तो गैसेस का काम यही होता है, वो पीछे की ओर जाते हैं, एक्शन पीछे की ओर, और इन टर्न रिएक्शन इसको कहाँ की ओर मिलती है, ऊपर की ओर, किसको, रॉकेट को। तभी रॉकेट क्या है, वो ऊपर की ओर जाता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लाएंगे आपके लिए ये वाले लेक्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।